डॉक्टर साहब के लिखे पर्चे पर उनकी हैंडराइटिंग को समझ पाना उतना ही मुश्किल है जितना मिस्र के किसी पिरामिड में छिपी हुई अनजानी लिपि को डिकोड करना। ये समस्या इतनी कॉमन है कि बेचारा मरीज अपनी बीमारी की जानकारी से ज्यादा एनर्जी डॉक्टर का पर्चा डिकोड करने में लगाता है और अंत में मेडिकल स्टोर वाले भाई साहब ही मरीज के लिए गूगल का काम करते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी कोडवर्ड सी लगने वाली लिखावट मरीजों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है, लेकिन मरीजों की ये कॉमन समस्या अब कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि साफ और पढ़ने योग्य प्रिस्क्रिप्शन पाना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर डॉक्टर की लिखावट अस्पष्ट है तो यह सीधे तौर पर मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है। हाई कोर्ट ने न सिर्फ डॉक्टरों को कैपिटल लेटर्स में लिखने का निर्देश दिया है, बल्कि मेडिकल कॉलेजों में हैंडराइटिंग ट्रेनिंग तक शुरू करने को कहा गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट का ये आदेश एक ऐसे मामले में आया जिसका हैंडराइटिंग से कोई लेना देना नहीं था। असल में ये एक महिला की ओर से दायर रेप, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से जुड़ा मामला था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस गुरप्रीत सिंह पुरी उस व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिस पर महिला ने आरोप लगाया था। जस्टिस पुरी ने कहा कि जब उन्होंने महिला की जांच करने वाले सरकारी डॉक्टर की लिखी गई मेडिको लीगल रिपोर्ट देखी तो उन्हें रिपोर्ट समझ नहीं आई। उन्होंने कहा इस रिपोर्ट का एक शब्द या एक अक्षर भी समझ नहीं आया, यानी डॉक्टर की लिखावट इतनी अस्पष्ट थी कि हाईकोर्ट के जज भी उसे पढ़ नहीं पाए। जस्टिस गुरप्रीत पुरी ने कहा कि तीनों राज्यों और चंडीगढ़ ने पहले ही हल्फनामों और निर्देशों में ये माना है कि डॉक्टरों को बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर्स में दवाइयां लिखनी चाहिए। अब जरूरी ये है कि वे अपने ही आदेशों का पालन पूरी ईमानदारी और सख्ती से करें। कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि वे मेडिकल कमीशन के साथ मिलकर जिला स्तर पर बैठकें करें और डॉक्टरों को इस बारे में जागरूक करें। ये भी निर्देश दिया गया कि मेडिकल सिलेबस में हैंडराइटिंग ट्रेनिंग को शामिल किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अस्पष्ट और टेढ़ी मेढ़ी लिखावट न सिर्फ इलाज में बाधा बनती है, बल्कि मरीजों को आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हेल्थ सर्विसेज का पूरा लाभ लेने से भी रोकती है। आजकल ज्यादातर लोग डॉक्टर की लिखी दवा या रिपोर्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर्च करते हैं ताकि उन्हें और जानकारी मिल सके, लेकिन खराब लिखावट इस प्रक्रिया में रुकावट डालती है। जस्टिस पुरी ने हैरानी जताई है कि जब कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी आसानी से उपलब्ध है तब भी सरकारी डॉक्टर हाथ से पर्चियां क्यों लिख रहे हैं, जिन्हें शायद सिर्फ कुछ ही केमिस्ट पढ़ पा रहे हैं। तकनीक की उपलब्धता के बावजूद डॉक्टर की समझ और अनुभव की बराबरी कोई मशीन नहीं कर सकती। मामला इलाज के विकल्प का नहीं, बल्कि मरीज को यह जानने के अधिकार का है कि उसके साथ कौन सा इलाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पष्ट लिखावट भ्रम और गलतफहमी भी पैदा करती है। कोर्ट के इस फैसले के बाद डॉक्टरों की भी प्रतिक्रिया आई है। आज तक से बात करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप भानुशाली ने कहा कि हाँ, ये सच है कि कई डॉक्टरों की लिखावट खराब होती है, लेकिन इसका कारण उनकी व्यस्तता है। अगर एक डॉक्टर दिन में 7 मरीज देख रहा है तो वह आराम से साफ साफ लिख सकता है, लेकिन जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में रोज 70 मरीज देख रहा है उसके लिए यह संभव नहीं होता। शहरों में डॉक्टर अब डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगे हैं, लेकिन गांव कस्बों में अब भी हाथ से लिखे पर्चे का ही चलन है। अगर कोर्ट के आदेश पर अमल होता है तो वो दिन दूर नहीं है जब आप बिना मेडिकल स्टोर वाले गूगल भैया की मदद के अपना प्रिस्क्रिप्शन पढ़ पाएंगे। वैसे कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी राइटिंग एकदम टाइप किए हुए अक्षरों जैसी होती है। बाकी डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।